So, hello, I'm Jay, currently in MBBS first year from ESIC Medical College, Alwar. This video is basically based upon कि MBBS क्लास के दौरान बच्चे कैसे पढ़ते हैं ना, कैसे कैसे पढ़ाया जाता है MBBS क्लास में। लाइक अपन जो MBBS में नहीं है ना, तो मेडिकल में नहीं है, उनको तो अजीब ही लगता होगा। लाइक डॉक्टर बनते हैं, ये कैसे पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ाया जाता होगा, इनको तो चीर फाड़ करके सिखाया जाता होगा, है ना। ऐसे अपन अज्यूम करते हैं, अपन नहीं होते हैं MBBS में, है ना। इससे उनको लगता है कि यार कैसे पढ़ते होंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश। कुछ तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको भी इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे समझ आती होगी, बिल्कुल इंग्लिश में बोलते हैं टीचर्स, है ना। तो ये है, तो इसमें हम बात करेंगे कि MBBS क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है एंड कैसे कैसे सिखाया जाता है आपको, है ना। सो उस पर बात करते हैं ना। तो पहले बात करते हैं कि MBBS में पढ़ाया जाता है, लेकिन इससे पहले बात की जाती है कि MBBS की जो पढ़ाई जो पढ़ाते हैं टीचर, वो समझ कितने को आता है ना। तो इसमें हम बात करें तो ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें समझ आ नहीं रही होती, जो क्लास में चल रहा होता है वो पढ़ाई बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है। ऑलमोस्ट 40% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जो चल रहा है वो समझ आ रहा होता है कि ये है, जो टीचर है वो ये समझा रहा है, ये है वो, है ना। तो मतलब मैक्सिमम को है वो जो क्लास में चल रहा है वो पढ़ाई समझ ही नहीं आ रही होती है, चाहे वो कुछ भी क्या भी पढ़ा रहे हो, है ना। वो मैक्सिमम को समझ आती नहीं है MBBS क्लास में। एंड MBBS क्लास में क्या है कि मैक्सिमम बच्चे हैं, लाइक ये 40-60 का रेशो लगा लो ना, तो मैक्सिमम बच्चे हैं वो अटेंशन नहीं दे रहे होते हैं लेक्चर में। एंड जो लास्ट रो के बच्चे हैं ना, वो तो लास्ट 2 रो के बच्चे हैं, वो तो मैक्सिमम टाइम वो फ़ोन ही चला रहे होते हैं, फ्री का वाईफाई यूज़ लेके बस फ़ोन देख रहे होते हैं, है ना। बस स्क्रॉल कर रहे हैं अपने शॉर्ट वीडियोज़, है ना। तो मतलब वो लेक्चर पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। वो जस्ट जो मैक्सिमम बच्चे हैं ना, ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट है वो, ये तो है तो 100% के लिए, बट जो एक्चुअल है वो 60% है जो ओनली ऑन अटेंडेंस के लिए जाते हैं क्लासेस, है ना। बाकी क्लासेस सबके लिए मस्ट है ना अटेंडेंस, क्योंकि इसमें 75% अटेंडेंस थ्योरी में, 80% है वो प्रैक्टिकल में मस्ट है। तब यहाँ मेन एग्ज़ाम UC में बैठ पाओगे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, है ना। तो ये है कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो क्लासेस जो टीचर पढ़ा रहा होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एंड इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक ही रीज़न है कि पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं बच्चे हैं, जो वो पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं एंड पढ़ते नहीं है, तो उनको जो चल रहा है वो समझ नहीं आए। लाइक आपको मान लो कोई भी टॉपिक चल रहा है, विटामिन, प्रोटीन, कोई भी चैप्टर चल रहा है, तो वो टीचर पढ़ा रहा है, बट अपन उसको पढ़ ही नहीं रहे जो वो पढ़ा रहा है। तो अब जो चल रहा है ना वो समझ नहीं आता है ना। जो मान लो अब ये तो मैंने बायोकेम को बताया, ऐसे कोई अदर सब्जेक्ट भी हो सकता है ना। फिजियो हुआ, पर एनाटमी है, बायोकेम, 3 तो सब्जेक्ट है। अब मान लो बायोकेम में चल रहा है तो मैक्सिमम टाइम जो चल रहा है वो समझ आता ही नहीं है यार, क्योंकि कई चीज़ें तो लिंक है, तो अपन लिंक तो तभी समझेंगे तब उसका पहले का अपन ने पढ़ा हो। अपन ने पहले का नहीं पढ़ा तो अपन को बाद का भी समझ नहीं आता है ना। तो फिर अपन को क्या कि जो चल रहा है वो समझ नहीं आता, तो फिर अपन लेक्चर पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं, है ना। एक ये है। एंड दूसरा क्लासेस में क्या है कि स्कूल में क्या होता है कि अपन आगे से बैठना स्टार्ट करते थे, बट MBBS में क्या होता है कि MBBS में लास्ट से बैठना स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहले सबसे पहले लास्ट रो फुलफिल होती है, उसके बाद सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ऐसे ऐसे करके आते हैं। एंड हाँ, ये एक फैक्ट है हमारे कॉलेज, हमारी क्लासेस का क्या है कि हमारी जो फर्स्ट बेंच है वो हमेशा खाली रहती है। हाँ, ये है, मतलब ये एक फनी फैक्ट है कि हमारी जो क्लासेस है ना, हमारे जो लेक्चर उसमें आगे की जो फ्रंट रो हमेशा खाली रहती है। तो कई बार प्रोफेसर क्या करता है कि जो लास्ट रो होती है उसको, लास्ट बेंचर्स को आगे कर देता है फ्रंट में, है ना। ये चीज़ है, कई बार हुआ हमारे साथ, है ना, कि हम कभी कभी सबसे लास्ट में बैठ जाते तो आगे आ जाता, बुला लेता है प्रोफेसर, है ना। वो थोड़ा ये लगता है। तो ये है मतलब MBBS में जैसा अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल सिंसियर वे में बैठे रहते होंगे, बिल्कुल ध्यान केयरफुली होकर अपन सुन रहे होते होंगे लेक्चर। एंड वहाँ पे तो बीमारियों के बारे में आपको सिखाया जाता होगा, बट जैसे यहाँ फर्स्ट ईयर में आते हो ना, तो आपको बीमारी के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। बीमारी के नाम पे BP मिलेगा बस, और कुछ नहीं है आपको। मतलब फर्स्ट ईयर में तो आपको लगेगा नहीं कि जैसे आप डॉक्टरी कर रहे हो, है ना, कुछ अलग ही। बट अब जो नया करिकुलम है इसमें आपको लग जाएगा। हाँ, ये है जो नया करिकुलम CBMB करिकुलम आया ना 2019 से, ये बिल्कुल एक नंबर है। मैं इसको बिल्कुल आई लाइक इट वेरी मच, है ना, क्योंकि इसमें बिल्कुल अच्छे वे से है। इसमें जो इंटीग्रेशन है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन है, वो एक नंबर है चीज़ें। इसमें क्या है कि मतलब ऐसे बनाया गया है करिकुलम कि जो मतलब चीज़ें चल रही है ना, मतलब कोई भी कैसा भी सब्जेक्ट हो, वो उसमें पैरेलल एंड वर्टिकल दोनों वो तरह से चल रहा है। वो मतलब पैरेलल चलते रहते सारी चीज़ें, है ना।
उसमें क्या है कि जैसे कोई एक सब्जेक्ट है ना, तो मैं लाइक फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट है, बायोकेम, फिजियो एंड एनाटमी। तो इनमें क्या है कि तीनों में सेम चीज़ें चलती रहती है। लाइक मैं हट की बात करता हूँ तो एनाटमी में जब हट की एनाटमी चल रही होती है ना, तो उसी टाइम पे उसमें सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा होगा, है ना। अपने फिजियो में सर्कुलेशन सिस्टम है ना, अपना सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा होगा, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, कार्डियो सिस्टम, है ना। तो एंड बायोकेम में भी कार्डियक बायोमार्कर वगैरह, है ना, लाइक कार्डियक में जो भी हट के डिजीजेस है वो ऐसी चीज़ें चल रही होंगी, हट में जो रिएक्शंस होती है ऐसी चीज़ें चल रही होंगी। मतलब तीनों में है वो कॉम्बिनेशन चल रहा होता है सेम। एंड मतलब ये एक नंबर चीज़ है कि तीनों में सेम सी चीज़ चलती है, अपन को सारी चीज़ें फिर इससे बहुत अच्छे से क्लियर समझ आती है। ये नए करिकुलम के अकॉर्डिंग है हुआ है ना, ये CBME करिकुलम में एक नंबर चीज़ है बिल्कुल। इसमें जो इंडिकेशन है ये एक नंबर चीज़ लगी मेरे को, एंड आई लाइक इट वेरी मच, है ना। एक तो ये है, एंड दूसरा इसमें CBME करिकुलम के अकॉर्डिंग तो ये है कि आपको OSPI के लिए ना, लाइक मतलब आपको इसमें क्या है, CBME करिकुलम के अकॉर्डिंग आपको हॉस्पिटल विजिट है वो भी अब आने लग गया। ही नहीं, बाकी मैंने पहले जैसा कि पहले मैंने सुना था कि अब फर्स्ट ईयर में तो हॉस्पिटल में ले जाया नहीं जाता था, फर्स्ट ईयर में सिर्फ क्लासेस होती थी, एंड सेकंड ईयर थर्ड ईयर से आपको हॉस्पिटल में विजिट कराने या सिखाने ले जाया जाता था। बट अब क्या है, हमारे फर्स्ट ईयर में अभी हम मतलब कई बार हुआ है हॉस्पिटल विजिट के लिए, हमको सिखाया था, है ना। ECG हमें सिखाया गया था हॉस्पिटल में, एंड BP वगैरह ना। BP तो वैसे यहीं पे भी क्लास में सिखा दिया जाता है ना। ब्लड बैंक ले जाया गया था, ECG वगैरह, ब्लड बैंक वगैरह के लिए, है ना। मतलब 2-3 बार हमें ले जाया गया था हॉस्पिटल फर्स्ट ईयर में, यूनिक पहले नहीं था ये सिस्टम, CBME करिकुलम के अकॉर्डिंग ही आया है। एंड तो ये होता है MBBS क्लास में बेसिकली, है ना, कि मतलब जो लेक्चर प्रोफेसर ध्यान देते हैं ना, उस लेक्चर पे बहुत कम ही ध्यान देते हैं। एंड मैंने जैसे सुना है कि लाइक तो प्रोफेसर भी क्या होते हैं कि वो भी मैक्सिमम टाइम पे फिर स्टूडेंट पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। बट हमारे कॉलेज में सबसे अच्छा है कि जो टीचर्स है वो स्टूडेंट पर काफ़ी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा है फर्स्ट बैच। तो जैसा कि हमारे प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ, वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर कॉलेज, तो इस वजह से टीचर्स है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमको। एंड हम भी मतलब जो स्टूडेंट है उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये था। एंड बाकी क्लास में यह है कि स्टूडेंट है वो लेक्चर पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं मैक्सिमम, है ना। एंड जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो समझ आ ही नहीं रहा होता बच्चों की, क्योंकि जब स्टार्टिंग में अपन जाते हैं ना तो अपन ये सोचते हैं कि अपन मेरे को सारी चीज़ें समझनी है, अच्छे से अपन वो करते हैं भाई कि मेरे को अच्छे से ध्यान देना है, सारी चीज़ें समझनी है, सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है मेरे को। बट जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ना, है ना, तो फिर आप भी उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होता है क्या चल रहा है। अब तुम कवर नहीं कर पाते हो पूरा पढ़ाई। स्टार्टिंग में आप जाओगे तो आप जो पढ़ रहे हो आप सोचते हो कि यार मैं साथ के साथ पढ़ते जाऊँगा तो मेरे ऊपर लोड नहीं होगा। सभी बोलते हैं कि साथ के साथ पढ़ोगे तो लोड नहीं होगी, यह भी सही बात। बट जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना लोड, तो फिर आप पढ़ना बंद कर देते हैं ना, फिर आप नहीं पढ़ पाते, फिर तो ऐसे ही चल रहा है कभी कभी, है ना। तो फिर आपके ऊपर वो प्रेशर बढ़ता जाता है ना पढ़ाई, तो आपको लेक्चर भी समझ आने बंद हो जाते हैं, है ना। तो ये होता है बेसिकली क्लासेस में। एंड सो वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड शेयर करो अपने अदर जो भी नीड साथी हैं आपके सबके साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, है ना।